प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डीजे स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 5 की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 8 के चैप्टर मदर टेरेसा के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले वीडियो में मदर टेरेसा के बचपन के दिनों और युवावस्था के बारे में जाना था। तो चलिए अब हम लोग उनके आगे के कार्यों के बारे में जानते हैं। मदर टेरेसा जॉइंड द सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरेटो इन 1928। 1928 में मदर टेरेसा एक संस्था सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरेटो की सदस्य बनी। शी रीनेम्ड हरसेल्फ टेरेसा, और उन्होंने अपना नाम बदल कर रख लिया था टेरेसा। बच्चों, आप लोगों को याद है उनका पहले का नाम क्या था? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, उनके पहले का नाम था गोंजा। इन 1929 टेरेसा अराइव्ड इन कैलकाटा टू सर्व पीपल, और 1929 में मदर टेरेसा लोगों की सेवा करने के लिए कलकत्ता आ गई, जिसे अब हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। She spent the next 17 years at St. Mary's School in कोलकाता। अगले 17 वर्षों तक वे कलकत्ता के सेंट मैरी स्कूल में अध्यापन कार्य करती रहीं। मतलब सेंट मैरी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर उन्होंने अगले 17 वर्षों तक काम किया। मदर टेरेसा स्टार्टेड टीचिंग 5 स्लम चिल्ड्रेन ऑफ कोलकाता। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी या गरीबों की बस्ती। तो मदर टेरेसा ने कोलकाता की झुग्गी के 5 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। नेक्स्ट डे सम गर्ल्स केम टू हेल्प हर। अगले दिन कुछ और लड़कियां उनकी सहायता के लिए आ गईं। एक काइंड मैन गेव हर ए सिंगल रूम। एक दयालु आदमी ने उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कमरा दिया। इन दिस वे शी स्टार्टेड हर वर्क, और इस तरह से उन्होंने अपना काम शुरू किया। शी फाउंड ए वुमेन हाफ इटन बाय एंट्स एंड रैट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ ए हॉस्पिटल। एक बार अस्पताल के सामने उन्होंने एक असहाय औरत को देखा जिसे आधा लगभग चींटियों और चूहों ने खा लिया था। मतलब वह औरत इतनी लाचार थी कि उसके शरीर को चूहे और चींटियां खा रहे थे और वह उन्हें भगा भी नहीं पा रही थी। मदर टेरेसा सर्व द वुमेन अंटिल शी डाइड। मदर टेरेसा उसे अपने साथ ले आई और अपनी सेवा की जब तक वह महिला जीवित रही। She appealed to the authorities for a building where such poor and helpless people can end their life with dignity. इस घटना से उनको बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने प्रशासन से एक भवन देने का अनुरोध किया जिसमें इस तरह के गरीब और असहाय लोग अपने जीवन के अंतिम दिन भी सम्मान पूर्वक बिता सके। जिस तरह से वह महिला अस्पताल के सामने पड़ी हुई थी असहाय, उस तरह से उनकी मृत्यु नहीं हो बल्कि वे एक सम्मानजनक मृत्यु को पा सके। She was given a hostel. उन्हें एक हॉस्टल छात्रावास दिया गया। She named that house निर्मल हृदय, और उस हॉस्टल का नाम उन्होंने निर्मल हृदय रखा। आप लोग यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कलकत्ता के निर्मल हृदय को। मदर टेरेसा devoted her life to serve 3 types of people: helpless people, unwanted children and lepers. तो निर्मल हृदय में 3 तरह के लोगों को रखा जाता था। असहाय लोग, वैसे लोग जो लाचार रहते थे,
अनचाहे बच्चे और कुष्ठ रोगी। और मदर टेरेसा वहां उनकी सेवा करती थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चों की भी वहां सेवा होती थी और असहाय और लाचार लोगों को भी वहां सम्मान पूर्वक रखा जाता था और कुष्ठ रोगियों को भी वहां पर सम्मान के साथ रखा जाता था। तो इस तरह मदर टेरेसा ने अपना जीवन इन्हीं लोगों के प्रति समर्पित कर दिया। She created a global network of home for the poor. उन्होंने गरीब लोगों के घर के लिए एक वैश्विक नेटवर्क तैयार किया। हर ऑर्गेनाइजेशन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी प्रोवाइडेड होम टू दोज पर्सन who used to lie on the street. उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी सड़क पर रहने वाले लोगों को घर प्रदान करती थी। और आप लोगों को पता है बच्चों, मिशनरीज ऑफ चैरिटी विश्व के 123 देशों में काम करती है और अलग अलग शहरों में इसकी 612 शाखाएं हैं, जहां पर बेघर और लाचार लोगों को रखा जाता है, उनका इलाज होता है और उनकी सेवा होती है और वे सम्मान पूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। मदर टेरेसा was awarded पद्मश्री एंड भारत रत्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें पद्मश्री भी मिला और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी उन्हें मिला था। मदर टेरेसा was awarded भारत रत्न on 25 जनवरी 1980। 25 जनवरी 1980 को उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें भारत रत्न दिया था, जैसा कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। She also got Nobel Prize for Peace in 1979 और 1989 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला, जैसा कि आप लोग बच्चों यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। हर नोबेल वर्क गॉट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। उनके महान कार्य को पूरे विश्व में मान्यता मिली। आप लोग जानते हैं बच्चों कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिलने से पहले भी 3 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था श्री रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, और हम लोगों का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वह इसी पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है। उसके बाद सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव के कारण मिला था और उसके बाद हर गोविंद खुराना को डीएनए के जेनेटिक कोड के लिए मिला था। तो मदर टेरेसा चौथी भारतीय थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और आप लोग जानते हैं बच्चों, अब तक कुल 10 भारतीय लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। She died on 5th September 1997 at the age of 87। 87 वर्ष की उम्र में 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु का कारण था दिल का दौरा पड़ना। हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई थी और इस तरह से एक महान व्यक्तित्व हमेशा के लिए परमात्मा के पास चली गई। Her life inspired the people all around the world। वे अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन, उनका सेवा कार्य पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। In the year 2016, Pope Francis declared her a saint। और उनकी मृत्यु के बाद 2016 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत घोषित किया। उनके सम्मान में बच्चों भारत सरकार ने 2 डाक टिकट जारी किए। इन्हें आप चित्र में देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों ने भी उन्हें सम्मान दिया और उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किए, जैसे कि यहाँ आप सिएरा लियोन का डाक टिकट देख रहे हैं।
अपने सेवा कार्य के कारण आज भी मदर टेरेसा हम लोगों के हृदय में जीवित है। आज भी हम लोग उन्हें याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से आप लोग भी सेवा कीजिए, दूसरे लोगों का सम्मान कीजिए, गरीबों का सम्मान कीजिए। अभी आप लोगों के पढ़ने का समय है, तो आप लोग पढ़िए और उनकी जीवनी से प्रेरणा लीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न के उत्तरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।